हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर के ग्रह से कण के पलायन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। अर्थात एक बार यदि किसी पिंड को पलायन वेग दे दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा तथा वापस कभी नहीं आएगा। और वह न्यूनतम वेग जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है पलायन वेग कहलाता है। माना कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है तथा इस प्रकार से इसकी h ऊंचाई पर कोई कक्षा है तथा इस कक्षा में कोई कण गतिमान है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है तथा इस कण को पलायन वेग दे दिया जाता है तो यह अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो अनंत पर इसकी कुल ऊर्जा हो जाएगी अनंत पर इसकी ऊर्जा हो जाएगी अनंत पर स्थितिज ऊर्जा प्लस 1/2 mv/2 अर्थात अनंत पर स्थितिज ऊर्जा प्लस अनंत पर गतिज ऊर्जा अनंत पर। माना कि हमने उसे वीएफ चाल दिए एम द्रव्यमान को जिससे वो अनंत पर चला गया है तो अनंत पर उसकी स्थितिज ऊर्जा W1 है तथा उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 v/2 जो कि हो जाएगी समीकरण नंबर 1 तथा जब वह h ऊंचाई की कक्षा में था तो उसका वेग vi था। प्रारंभ में उसका वेग vi था तो उसके लिए h ऊंचाई की कक्षा में ऊर्जा हो जाएगी h ऊंचाई की कक्षा में EH बराबर, ये E अनंत हो गया, ये EH बराबर हो जाएगा 1/2 mvi/2 क्योंकि उसका वेग vi है तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी g गुणा m गुणा स्मॉल m बटा h प्लस r क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या है, केंद्र से दूरी लेंगे हम तथा अनंत की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी W1। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से
जो h ऊंचाई की कक्षा में ऊर्जा होगी वही अनंत पर ऊर्जा होगी। तो समीकरण 1 बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बराबर हो जाएगी समीकरण 2, जो कि है ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो ये हो जाएगा W1 बराबर प्लस 1/2 m गुणा वी एफ की घात 2 बराबर हो जाएगा 1/2 m वी आई की घात 2 माइनस जी m गुणा स्मॉल m बटा r प्लस h प्लस W1। तो W1 से W1 कट जाएगा तथा 1/2 m वी आई की घात 2 माइनस जी m गुणा स्मॉल m बटा h प्लस r बराबर हो जाएगा m गुणा वी एफ की घात 2/2। अनंत पर किसी पिंड की अनंत पर ऊर्जा धनात्मक होगी तथा किसी भी धनात्मक मान का न्यूनतम मान 0 होगा। तो माना कि हमने पिंड को इतना वेग दिया है कि अनंत पर जाकर उसकी न्यूनतम ऊर्जा 0 हो जाए। तो इसे हम इतनी जो ऊर्जा अनंत पर है, अर्थात इतनी गतिज ऊर्जा जो अनंत पर है, इसे हम 0 कर देंगे। माना कि हमने इतनी ऊर्जा दी है कि अनंत पर जाकर वह 0 गतिज ऊर्जा हो जाए। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 होगा, अर्थात इस पक्ष को भी 0 होना होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 1/2 तथा इस 0 होने के लिए हमें न्यूनतम वेग देना होगा, जो कि हो जाएगा वी आई न्यूनतम हो जाएगा। तो 1/2 m वी आई की घात 2 न्यूनतम हो जाएगा बराबर जी m गुणा स्मॉल m बटा r प्लस r, यहाँ पर हो जाएगा r, हमने r माना है पृथ्वी की त्रिज्या को। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा तथा वी आई जो न्यूनतम मान है, वो प्राप्त हो जाएगा हमें वर्गमूल 2gm बटा r प्लस h। और यह न्यूनतम मान ही पलायन वेग कहलाता है। यदि पलायन वेग, जो कि हमने h ऊंचाई की कक्षा से किसी पिंड को दिया है, इसलिए 2gm बटा r प्लस h आ रहा है। यदि हम पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को वेग देंगे, किसी पिंड को पलायन वेग देंगे, तो वो हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से देंगे तो h बराबर 0 हो जाएगा। तो वो पलायन वेग हो जाएगा, पलायन वेग ve हो जाएगा वर्गमूल 2gm बटा r। अतः पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को पलायन करने के लिए दिया गया वेग पलायन वेग हो जाएगा वर्गमूल 2gme बटा r। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।